वह कौन सी प्रेरणा थी जिसके चलते बैंक अधिकारी ने ली दीक्षा और कैसे बने श्री श्री 1008 उत्कृष्ट सागर जी महाराज। क्या है हमारे शरीर की न्यूनतम आवश्यकताएं। हमारा शरीर जो कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित बताया जाता है, लेकिन हम पूरे जीवन भर इसे भूलकर अपने इस शरीर को पालने संभालने में ही लगे रहते हैं। जिस शरीर को हमारा गुलाम होना चाहिए, हम उसकी गुलामी में अपना जीवन गुजार देते हैं। अतः अंतिम पड़ाव में अनावश्यक कष्ट झेलते हुए इस शरीर को त्यागते हैं। जबकि हम यदि ठान लें तो शरीर भी आपके हिसाब से ही चलेगा। बहुत कम आवश्यकताओं के साथ भी जीवन जिया जा सकता है और उच्च कोटि का जीवन जिया जा सकता है। जितना श्रम और समय हम शरीर को संभालने में खर्च कर देते हैं, यदि वही समय हम भक्ति एवं साधना में लगाएं तो हमारा जीवन न केवल सार्थक होगा, बल्कि हम इन दुखों और कष्टों से परे एक आनंदमय जीवन गुजार सकेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकेंगे। हमारे शरीर की आवश्यकताएं बहुत ही सीमित हैं। महज 24 घंटे में एक बार थोड़ा भोजन एवं पानी के सहारे भी आसानी से जिया जा सकता है, बशर्ते आप संकल्पित हों। और यह कैसे हो सकेगा, आइए जानते हैं श्री श्री 1008 उत्कृष्ट सागर जी महाराज से। कि जब मैं अपने पारिवारिक कार्यों से निवृत्त हुआ, सारी चीज़ों से फ्री हुआ, कि अर्निंग मेंबर नहीं रहा, सब जो हमारी दायित्व थे परिवार के प्रति मैंने पूरे कर लिए। अब पूरे कर लिए तो फिर मैं क्या करूँ। क्या उम्र रही होगी जब आपने दीक्षा ली? मैंने बहुत बाद में, बहुत काफ़ी उम्र के बाद दे दी, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में सर्विस में था। मैं हाँ, मैं बैंक में था, बैंक का जॉब था हमारा, और बैंक की पूरी नौकरी कंप्लीट करने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जी हाँ, मैंने बताया ना कि मेरा पारिवारिक परिवेश ऐसा था कि हम सेवा में रहते हुए भी, सर्विस में रहते हुए मैं धार्मिकता से पीछे नहीं जुड़ा रहा, समाज से जुड़ा रहा, साधु संतों से जुड़ा रहा। तो उसका ही हमारे पास ये कि हमारे ऊपर ऐसा बीजारोपण ऐसा कुछ हुआ कि जब हम अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए, अपने परिवार के कर्तव्यों से जो हमारे थे उनसे हम निवृत्त हुए, बच्चों के प्रति जो भी था, जिनके प्रति जो था, सब अब हमारे पास करने के लिए एक ही काम रह गया था कि अपना आपका सबके लिए बहुत किया हमने। बच्चों को किया, पत्नी को किया, रिश्तेदारों, जिसको जिसको करना सबका किया। अपने लिए क्या किया, जब इस बात पे अंदर से लगा कि भाई अपने लिए भी तो कुछ करना जरूरी है, तब फिर इस मार्ग की तरफ हम अग्रसित हुए। तो उसके बाद सहजा ही नहीं हमको ये मिला, इसके लिए हमको अभ्यास भी करना पड़ा। और उस अभ्यास के लिए मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद 11 वर्ष तक विभिन्न साधु संघों में रहा। आचार्य संघ के साधु जब उनके साथ में रहा, आचार्य पुष्प साधु में, आचार्य उनके संघ के साधु में रहा। मैंने करीब करीब मैं 4 या 5 संघों में समय समय पर, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 1 साल, जब जैसा तो उनमें रहा। तो हमको साधुओं के अंदर से चर्या देखने का अवसर मिला, उससे हमने अपना अभ्यास बढ़ाया। भोजन का कम करने का, परिग्रह कम करने का, कितने कम से कम चीज़ों में हमारा काम चलता है, वस्त्र कम रखने का, तो इसको घटाना धीरे धीरे चालू कर। ये आता है अभ्यास में। आप एकाएक अचानक आपसे कोई जाए तो संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ठंड का सीजन है, जब हम घर में थे तो हम एक कंबल भी ओढ़ते थे और एक दुलाई भी ओढ़ लेते थे ऊपर से, ठंड बहुत लगती थी। अभ्यास करना है तो नहीं, अब दुलाई अलग करो, सिर्फ कम्बल से देखो अपन कितनी ठंड से है बात। तो देखा कि कम्बल से हमारा काम चल रहा है। तो ये जो शरीर है, इसको आप जैसा बनाओगे वैसा काम करना लगता है। तो इसके प्रति
हमको अपना ममत्व घटाना होगा कि नहीं शरीर है इसमें तेल लगाना, साबुन लगाने, नहीं, ये हमको भगवान ने काहे के लिए दिया है कि भगवान ने हमको हमारे लिए दिया है, मगर हम तो इसको छोड़ के हम इसके गुलाम बन गए। इस शरीर को तुम्हारा गुलाम होना चाहिए था, जैसा तुम कहो वैसा होना चाहिए था। तुमने कहा नहीं अब हमको भोजन नहीं करना है, इसमें तुम नहीं करना भोजन, मगर एक शरीर कहता है तुम्हें भोजन करना, तुम भोजन करने बैठा है। देख हुआ क्या कि इसके प्रति हम इस पर जितना मोह घटाएंगे, क्योंकि जनागर में कहा कि 4 प्रकार की कसाएँ बताई गई, क्रोध, मान, माया, लोभ। और ये कसाएँ जो इनको कसाएँ बोलते हैं, इनको कसना ही सबसे बड़ी चीज़ है। इनको कसना मतलब इनको कम करना, क्रोध को कम करो, मान को कम करो। मान तो आजकल आदमी के पग पग पर लगा हुआ है, जरा आदमी को छुआ, अरे यार ऐसा नहीं किया। ईगो, मान, माया, मायाचारी तो आप देख रहे हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ तो बाप का बाप कहा गया है। लोभ की प्रवृत्ति से मायाचारी भी करते हैं अपन, मान भी बढ़ता है। दुनिया के जो भी हैं सब कुछ अपन लोभ की प्रवृत्ति से करते हैं। तो इन चारों चीज़ों को आपको अपने जीवन से कम करना होगा। तो इसी इन कसायों को कसना, साथ में अपने शरीर को क्रश करना होगा। क्रश करना मतलब शरीर के प्रति ममत्व घटाओ, और इसमें कम से कम हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अपना शरीर को प्राकृतिक ढंग से प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर जीने का तरीका सीखना होगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, ठंड है हम कम कपड़े में काम चलाएंगे, गर्मी है हम पंखा नहीं चलाएंगे, है ठंडे हम हीटर नहीं लगाएंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे। ठीक है, हम कमरे में बैठेंगे, गर्मी है ठीक है हम बैठ जाएंगे, नेचुरल हमारे पास जो हवा आएगी उससे हम काम चलाओगे। तो किससे क्या होगा, शरीर जो है ना उसी वातावरण में हो जाएगा। आज हमारे ट्राइबल्स को देख लो, ट्राइबल्स को देखो, हमारे कितने कम में काम चलाते। ये सब चीज़ें कहने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब आदमी स्वयं करना चाहे तो कितनी तकलीफ, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, अभ्यास। एक स्पोर्ट्समैन भी जब दौड़ने की ट्राई करता है तो एकाएक नहीं दौड़ पाता है। वो दौड़ना चालू करता है स्कूल पीरियड से, थोड़ा दौड़ेगा, 100 मीटर की दौड़ में दौड़ेगा, 200 मीटर की दौड़ में दौड़ेगा। तो ये अभ्यास से होता है। तकलीफ तो होती है कि जिस चीज़ को आप अपने जीवन में 60 साल तक कर रहे हो, 50 साल तक कर रहे हो, फिर उससे छुटकारा पाना तो तकलीफ तो होती है। सपोज करिए आप चाय पीते हैं, अब आपसे अचानक कह दिए कि भाई आज से चाय नहीं पीना, आप कैसा महसूस करेंगे? कभी आपका सिर दर्द करने लगेगा, कभी आपको बोले कि भाई आज तो हाथ पैर भी हमारे काम नहीं कर रहे हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज आपके पास आएगी, ये तकलीफ तो होती है। क्यों? अच्छा, कसायों को कसने में भी आपको तकलीफ होगी। तो कोई चीज़ आपकी बस किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, आपके मन का कोई काम नहीं हुआ, आप जो चाहते वो नहीं हुआ, जिससे चाहते वो नहीं, तो आपको क्रोध आ जाएगा, है उस पर कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं कि अभ्यास से होती है, इसमें गुरु की प्रेरणा, गुरु का सानिध्य नेचुरल है। जिस अभ्यास हम अपने आप में थोड़ी करेंगे। हमने आपको बताया ना कि मैंने विगत 11 वर्ष तक संघों में रहने का मतलब क्या है। जो हमारे दिगंबर मुनि हैं, उनके आचार्य, उनकी चर्याओं को देख रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, समझे, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं समय समय पर कि महाराज हमको आगे बढ़ना है तो क्या करूँगा। तो वो हमको गाइडेंस देते हैं, निर्देशन करते हैं हमारा, अगर तुम दीक्षा लोगे तो तुमको ऐसा करना होगा, 3 नियमों का पालन करना होगा, 1 बार भोजन करना होगा, 24 घंटे में 1 बार पानी और भोजन करना होगा, इसके बाद तुमको पानी भोजन नहीं। तो ये कुछ प्रैक्टिस से आते हैं, कुछ नियम आते हैं कि इस नियम लोग, ऐसा नहीं कि भोजन करके सो जाना होगा, नहीं। आप भोजन करके आएंगे तो आपको सामायिक करना होगी, प्रभु का ध्यान करना होगा। शाम को आप सोने के पहले आपको प्रभु का ध्यान करना होगा इतने घंटे। इसमें जो प्रक्रिया निर्धारित है, इनके बारे में मार्गदर्शन मिलता है संतों से। सर्वप्रथम क्या होता है, जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है उसको पहले तो कुछ व्रत लेना पड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। उन व्रतों के साथ कुछ और भी नियम होते हैं। तो जैसे गृहस्थ शुरू आता है, एकाएक दीक्षा नहीं देते साथ, पहले भाई आप 1 साल संघ में रहिए और सफ़ेद वस्त्र पहनिए, पूरे धवल वस्त्र, रंगीन वस्त्रों का चयन, और भोजन को कम करिए,
इन चीज़ों को कम करिए, धीरे धीरे कम करिए। आप 3 बार खाते नहीं, 2 बार खाइए, शुद्ध खाइए, बाजार का खाना पीना बंद कर दीजिए, चाय पानी पान सिगरेट तो ये सब अनावश्यक चीज़ें, इनका त्याग करें। फिर समय से आपको नहान धोना, अभिषेक पूजन, भगवान की जो क्रियाएँ पूजन पड़ती है उनको अडाप्ट करें। इसके बाद कितने बजे आपको सोना है, शाम को कितने बजे आपको समय करना है, ये टाइम शेड्यूल होता है, इसको हम लोग चालू करते हैं। तो अब जब कई समय हो जाते हैं तो जो गुरु हमारे देखते हैं ये इसमें तो परिपक्व होगा तो फिर आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू में बताया कि शरीर को कसना चाहिए, अभ्यास से होता है। इस अभ्यास के दौरान आज के परिवेश में बताया कि शरीर के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है? शरीर के लिए न्यूनतम आवश्यकता है कि भूख से कम भोजन करें, पहली चीज। सारा खेल तो वही है। आपने बताया ना कि आप एक चद्दर में काम चला सकते हैं, एक चद्दर लीजिए, जरूरत नहीं 2 चद्दर की। ये इसमें ठंड लगती है, एक चद्दर हो गया। एक गरीब किसान है, जब जनवरी की ठंड पड़ती है कितना रहता है, क्या रजाई ओढ़ के नहीं खाता, ओवरकोट पहन के चलता है, उसकी मुट्ठियाँ देखी कैसे रहती, मुट्ठियाँ कहाँ रखता है वो, तो उससे पूछे ठंड कितनी है तो कहता है इतनी। प्राकृतिक जीवन जियो। अगर आप प्राकृतिक जीवन जीने का अभ्यास डालते हैं तो निश्चित तौर से आप भौतिक चीज़ों से बच जाएंगे, और जितनी आप भौतिक चीज़ों से बचे उतना ही जीवन आपका सहज और सरल होगा। जहाँ जीवन सहज और सरल होगा वहाँ हमारे जैसे बनने में देर नहीं लगेगी।